गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनकी डिस्कस आज हम करेंगे। आपने क्वेश्चन लगाया होगा पिछले वीडियो में, देख करके आपकी काफ़ी डाउट्स कम हो गई होगी और ये हमारा मानना है कि अब क्वेश्चन लगाना आपके लिए इजी हो गया होगा। यदि कोई भी समस्या आती भी है तो आज हम और भी बता रहे हैं, इसके बाद आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, न्यूटन पर कूलाम का यानी ई का मान दे रखा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर आगे पढ़िए, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की, यानी आर का मान 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है और अगर इसको 10 की पावर -2 से और गुणा कर दिया जाए तो ये मीटर हो जाएगा, यानी 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। यानी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर जो है 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या मीटर में करना पड़ेगा। काय त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल के बूंद के आवेश की गणना कीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं। 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। कहा है कि जल की बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी है, इसका मतलब वो संतुलन की स्थिति है और संतुलन की स्थिति में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि QE और mg इक्वल होगा, मीन्स जो वैद्युत बल और भार आपस में बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति की जब बात करेंगे तो जो mg होगा वो और QE दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या चाहे हम ऐसे कह सकते हैं QE बराबर mg हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में जो निकालना है वो आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। तो Q बराबर हो जाएगा mg/E। इस बार द्रव्यमान नहीं दे रखा है, तो आपने पढ़ा है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो m के स्थान पर लिख देंगे आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा और गुणे g/E हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे, आयतन होता है 4/3 πr³ हो जाएगा। घनत्व को हम रो मान लीजिए, d से भी घनत्व को लिखते हैं, इंटू g हो जाएगा अपान E हो जाएगा। अब इसमें आपको सब वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 4 हो जाएगा, पाई का मान जानते हैं 3.14 होता है, r³ मीन्स 10 की पावर -6 मीटर है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। घनत्व और रो जो है घनत्व है, घनत्व का मान दे रखा है, नहीं भी दे रखा है तो जल कहा है, जल की डेंसिटी जानते हैं 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, आप पिछले क्लासों में भी पढ़कर आए हैं। और g का मान 9.8 हो जाएगा। ये आपका वैद्युत बल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। कितना है? 500 न्यूटन पर कूलाम, 500 न्यूटन पर कूलाम। अब इसी को आप सॉल्व करके मानक रूप में लिख लेंगे तो आ जाएगा 8.2 × 10 की पावर -17 कूलाम। यही आवेश है, 8.2 × 10 की पावर -17 कूलाम आवेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे। क्या किया? फिर से देखिए, संतुलन की स्थिति लगा दिया, mg QE इक्वल हो गया, Q बराबर mg/E हो गया। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान के स्थान पर आयतन गुणे घनत्व कह सकते हैं। जल की बूंद गोल होती है, गोले का आयतन छोटी क्लास में पढ़ा है 4/3 πr³ होता है, वो यूज कर लिया। घनत्व को चाहे रो से लिखो चाहे d से, हमने रो यूज कर लिया, इंटू g/E हो गया। और यहाँ पर देखिए जब 3 ये छूट गया है, इस 3 को हम नीचे लिख दे रहे हैं और इसके बाद में हमने 4 पाई की वैल्यू ये रख दिया, r³ 10 की पावर -6 मीटर, इसका होल क्यूब कर दिया। रो डेंसिटी है, बात जल की गई, जल की डेंसिटी 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, g का मान 9.8 होता है।
बटे ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ई का मान 500 का रख करके सॉल्व करेंगे तो 8.2 10⁻17 कूलम आवेश हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहा है एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम है। तो इसके ऊपर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर पूछा है बूंद में कितने इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर भी हम संतुलन की ही स्थिति लगा देंगे और संतुलन की स्थिति में mg और qe दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। mg और qe जब आपका बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आवेश की मात्रा पूछा है तो q बराबर हो जाएगा mg/e। यहाँ से m का मान रख देंगे, g 9.8 हो जाएगा। e का मान क्वेश्चन में दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे, q आवेश आ जाएगा तो एक आंसर आपका मालूम हो जाएगा। जब आवेश मालूम हो जाएगा तो पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये भी पूछा कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो q बराबर सूत्र पड़ा है n, तो यहाँ से n बराबर q/e। q का मान यहाँ से आएगा और e का मान आप जानते हो 1.6 10⁻19 कूलम, रखकर सॉल्व कर लेंगे, n भी आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम भी पढ़ करके आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन को ध्यान देंगे, कहा है 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। आपको बताया था मैंने यदि किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, अधिक इलेक्ट्रॉन है मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर कहा है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है तेल का घनत्व 1.26 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में, उसी बेस पर पुट करेंगे कि संतुलन की स्थिति मतलब mg और qe इक्वल हो जाएगा, मीन्स भार और वैद्युत बल दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी mg बराबर क्या हो जाएगा, qe हो जाएगा। तो m बराबर निकालेंगे तो qe/g हो जाएगा, q × e/g हो जाएगा। हमको निकालना है त्रिज्या। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर आप जानते हैं आयतन गुणे घनत्व होता है, तो m के स्थान पर आयतन गुणे घनत्व लिख दिया बराबर qe/g हो गया। आयतन बूंद है, बूंद गोल होती है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, वो हमने लिख दिया। घनत्व को चाहे रो से लिखो चाहे d से लिखो, बराबर qe/g हो जाएगा। हमको r निकालना है, मीन्स पहले r³ निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3 से मल्टीपल होगा 3q × e/4 पाई और इंटू रो भी नीचे आ जाएगा और g हो जाएगा। हमको r निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, तो r बराबर हो जाएगा 3q × e/4 पाई और रो जिसको घनत्व कहते हैं इंटू g, और इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगा, यानी क्यूब रूट निकालेंगे, होल पावर 1/3 होगा। 3q आवेश है, क्वेश्चन में दे रखा है, e का मान रख देंगे 4, पाई का मान 3.14, घनत्व दे रखा है, g 9.8 रखेंगे, इसकी होल पावर 1/3 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, आपको त्रिज्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा फिर पूछिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहा है 0.1 मीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, यानी r का मान 0.1 मीटर है, ये इसकी त्रिज्या है, का एक गोलीय चालक को कितना आवेश दे दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलम हो जाए। तो कल आपको पढ़ाया था कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था।
गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी इक्वेशन आपको कल मैंने बताई थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यही फार्मूला हम लगा देंगे। हमको जो है E का मान दे रखा है 900 न्यूटन पर कूलम, तो 900 रख देंगे। और इसका मान आप जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। Q हमको निकालना है, R त्रिज्या 0.1 मीटर है, इसका स्क्वायर है तो 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 900 बराबर 9 × 10⁻9 इंटू Q अपान 0.01 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर देंगे तो 9 × 10⁻9 बराबर 900 को 0.01 से करेंगे तो 9 ही हो जाएगा, और यहाँ आपका Q हो जाएगा। तो इस तरीके से हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो 9/9 × 10⁻9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी 1 और 10⁻9 ऊपर हो जाएगा, और आवेश निकाले हैं तो ये कूलम में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो लगाया क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आज हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में हमने फार्मूला पहले से पढ़ा रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले में, यानी त्रिज्या जो धातु के गोले की है वो 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस लेसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कई बार ये बोर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ठीक से इसे करिएगा। यानी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, कैपिटल R का मान 10 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या आपकी मीटर में होनी चाहिए, 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, ये मीटर हो जाएगा। त्रिज्या मीटर में हो गई आपकी। अब फिर देखिए, कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के अचालक गोले में 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, मींस Q का मान 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो ये आवेश कूलम में हो जाएगा। ये मालूम हो गया। एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही बात को ध्यान में रखना है। हमने जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था अचालक गोले के कारण, तो बताया था 3 कंडीशन होती है। या तो हम जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं वो बिंदु गोले के बाहर होगा, या गोले के पृष्ठ पर होगा, या गोले के भीतर होगा। अचालक गोला है तो चूंकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, निकालना है हमको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गोले के केंद्र से, मीन्स वो पॉइंट क्या होगा, गोले के बाहर पड़ जाएगा। तो जब बाहर हो जाएगा तो बाहर की लिए तीव्रता होती है 1/E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हमें जानना है कि ये पॉइंट अचालक गोले के बाहर होगा कि पृष्ठ पर होगा कि भीतर होगा। कैसे हम जान गए, फिर एक बार देखिए। त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर, निकालना था गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जाहिर सी बात है पॉइंट बाहर हो जाएगा। सूत्र लगा देंगे, ये हमें गिवन, इसका मान हम पहले से ही जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। Q आवेश है, क्वेश्चन में गिवन है 1 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। माइक्रो में था, कूलम में कन्वर्ट किया। दूरी जो है R का मान 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्वेश्चन में कहा है, 10⁻2 से कर देंगे मीटर होगा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 10⁻9 -6 +3 हो जाएगा, बटे 20 का स्क्वायर 400 × 10⁻4 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, गुणे 10⁻3 यहाँ हो जाएगा, और 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 10⁻2 बचेगा, तो -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 10 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 गुणे 10⁻3 2 5 हो जाएगा, और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो अचालक गोला था उसके बाहर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई यानी गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर मीन्स बाहर ही हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.25 पूरे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहा है गोले के पृष्ठ पर। जब हम गोले के पृष्ठ पर बात करेंगे तो यहाँ जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो जब गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे सेकंड पार्ट, गोले के पृष्ठ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या शॉर्टकट में वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एस पर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां कैपिटल आर गोले की त्रिज्या हो जाएगी। इसका मान पहले से ही जानते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्यू का मान ऊपर से 10 की पावर -6 है बटे आर स्क्वायर मीन्स त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर है और इसका होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, 9 गुणे 10 की पावर +9 -6 +3 ऊपर बच जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुणे 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो इसको और हल करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये 100 मीन्स 10 की पावर 2 प्लस में 4 माइनस में तो 10 की पावर -2 नीचे बचेगा, ऊपर लाएंगे तो +2 पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आ जाएगा गोले के पृष्ठ पर 9 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। इसका तीसरा पार्ट कहा है गोले के भीतर। कैसे हम जानेंगे कि गोले के भीतर है, क्वेश्चन पढ़ करके देखिए। कहा है कि गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर है निकाल रहे हैं 4 सेंटीमीटर पर मीन्स गोले के केंद्र के भीतर ही पॉइंट आ जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब हो जाएगा आपका Q इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की। ये अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगर अचालक गोला न होता, धातु का होता तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। अचालक कहा है इसलिए Q इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, जहाँ स्मॉल आर केंद्र से किस बिंदु पर निकालना है तीव्रता उसके बीच की दूरी और कैपिटल आर त्रिज्या होती है। इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका मान जानते हैं पहले से, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q का मान 1 गुणे 10 की पावर -6 है। स्मॉल आर दूरी 4 सेंटीमीटर कहा है, 10 की पावर -2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, मीटर हो जाएगा क्योंकि दूरी सब मीटर में होनी चाहिए। त्रिज्या क्वेश्चन में कहा था 10 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा और इसका होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये आपकी जो हो जाएगी गोले के अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में गोले के बाहर निकाला, गोले के पृष्ठ पर निकाला और गोले के भीतर निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और हर बार में जो ई की वैल्यू आई है डिफरेंट आई है। समझ में मुझे उम्मीद होगी कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे तो आपके लग जाएंगे। धन्यवाद।